ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ अक्टूबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो चलिए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर की मंथ कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके मेजर चेंज देखते हैं। धनु राशि वालों के लिए क्या मेजर चेंज रहेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। द एम्परर। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो मैसेज मिल रहे हैं धनु राशि वाले कि आप अपनी पावर में रहने वाले हो, आप एम्परर की एनर्जी में रहने वाले हो, आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके रहने वाले हो, एक पीस अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही बड़ी विक्रमादित्य की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये एनर्जी आपको इसलिए भी मिल रही है कि आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना भी, के अंदर जो है ना जिम्मेदारी की भावना भी काफ़ी अच्छी। और अगर अभी तक की जिम्मेदारी की भावना प्रबल नहीं हो पाई है तो आपसे कहीं ना कहीं ये गाइडेंस दी जा रही है कि जिम्मेदारी की भावना को लेकर के आइए, क्योंकि जितना ऊंचा पद उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ। तो जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने आप को क्या करना है, उसके काबिल बनाना है। तो यहाँ बेसिक मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही कि अपने आप को थोड़ा सा काबिल बनाओ, क्योंकि बहुत सी अननोन एनर्जी आपके लिए अक्टूबर के मंथ में आने वाली है, वो भी ब्लेसिंग के साथ। घबराइए नहीं, ये सकारात्मक ही एनर्जी है, लेकिन बहुत ही अननोन एनर्जी है, बहुत ही अननोन ब्लेसिंग भी है आपके लिए। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को तैयार रखना है अक्टूबर के मंथ में। खास करके अपनी स्पिरिट को थोड़ा सा यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग करना, अपना स्पिरिट के साथ में थोड़ा सा कनेक्शन और बढ़ाना है। अगर आपने अभी तक की कोई भी मंत्र जाप करना स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि मंत्रों का जाप आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पावर आती है तो सत्ता के साथ में क्या आता है, जोश भी आता है, ईगो भी आती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, उस ईगोनेस से बचने के लिए, उस जोश के में होश न खो देने वाली एनर्जी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है मंत्र जाप या मेडिटेशन। जितना ज़्यादा मेडिटेशन या मंत्र जाप आप करोगे उतनी ही जल्दी चीज़ें आप कैच कर पाओगे अपनी लाइफ में और उसको कामली कर पाओगे, कहीं ना कहीं ग्राउंडेड। और थोड़ी सी मुझे न्याय प्रिय की एनर्जी। तो यहाँ पक्षपाती होने से बचिएगा, किसी से अपनी पावर का, अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जस्टिस की एनर्जी में रहिएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए और भी देखते हैं कार्ड्स की और क्या एनर्जी है आपके लिए, और क्या दूसरी एनर्जी है। चलिए जानते हैं दूसरे कार्ड से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ही सत्ता की एनर्जी पर केयरिंग और नर्चर के साथ में। तो अपनी लाइफ में केयरिंग और नर्चर को बना के रखिए। एट ऑफ वैंड्स जो कि पावर की बात कर रही है, लीजिए जस्टिस का कार्ड, और इसीलिए जस्टिस की बात हो रही थी। द मून, यस, ये होता है इन्फ्लुएंसर की एनर्जी। इन्फ्लुएंस होने से बचिएगा, ऐसे लोगों से जो आपकी सत्ता का अलग से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है अपने आप को ग्राउंडेड रखने का, काम में रखने का। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे ना, सच में बता रही हूँ, ये जो पावर है कहीं ना कहीं आप फिर ये मिस कर दोगे आगे चल के।
ठीक है। तो यहाँ जस्टिक के मोड के साथ काम करिएगा, पक्षपाती होने से बचिएगा। सेकंड, यहाँ पे जस्टिक का कार्ड मुझे सबसे पहले मुझे हाईलाइट काफ़ी ज़्यादा कर रहा है और मैं इसी को ही थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करूंगी। यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है, वो भी अगर किसी पास्ट में आपके साथ कोई इनजस्टिस हुई थी तो यहाँ पे आपके लिए धनुराशि आपके लिए जस्टिक आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि आपके साथ में लोग इमोशनली अटैच होंगे और वो कुछ लोग आपसे जस्टिक की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि आप कुछ लोगों से जस्टिक की मांग कर रहे हो, और दोनों सही तरफ से मुझे पॉजिटिव ही नज़र आ रही है कि चीज़ें कहीं से भी हों लेकिन वो आपके लिए फेवर में ही रहेंगी। ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो भी आपके पास आ रहे हैं उनकी तरफ आप अपना प्रेम बना के रखिएगा, और जैसे ही आप उनके साथ प्रेम बना के रखोगे तो जिससे आप जस्टिस मांग रहे हो, जिससे आप प्रेम मांग रहे हो, जिससे आप रिस्पेक्ट मांग रहे हो, तो वो प्रेम और रिस्पेक्ट वो आपके पास में एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ में आएगा, यानी कि एयर लिफ्ट होके आएगा, है ना। यहाँ पे ये है सडनली जंप, छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ में अचानक पहुंच जाना, और ये एम्परर की एनर्जी अगेन है कि शॉर्टकट के द्वारा ही चीज़ों को पा लेना। तो यहाँ बहुत बड़ी सक्सेस है, वो भी शॉर्टकट के द्वारा। और लेकिन ये बात ये भी कर रही है कि द मून की एनर्जी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, बहुत ज़्यादा विरोधाभास हैं, लड़ाई झगड़े, और यहाँ पे देख सकते हो स्कॉर्पियो है। तो यहाँ पे कुछ लोग आपके लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों को पहचानने की भी ज़रूरत है। ठीक है। खास करके ऐसे लोग जिनका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो, उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसकी तरफ देखने की बजाय आप अपना कर्म क्या कर रहे हो, आप अपनी जगह पर क्या कर सही हो, इस बात के ऊपर विचार मंथन करने की ज़रूरत यहाँ पे धनु राशि दिखाई दे रही है। किन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है प्रेगनेंसी के लिए, तो अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो बहुत ही तेज गति से आपके लिए प्रेगनेंसी आ रही है, लेकिन बहुत ही अलर्ट होकर के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और द मून का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी में अगर आप ट्राई कर रहे हो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मिसकैरेज होने के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है। और कुछ अपने आप को जितना हो सके ग्राउंडेड रखिए, काम रखिए, ईगो से बचिए। ठीक है। चलिए आपके लिए और भी देखते हैं कि आपकी तरफ से नवरात्रि यानी दुर्गा माता की तरफ से दीपावली में माँ लक्ष्मी जी की और धन कुबेर की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। आपके लिए जो पहला कार्ड है सीता देवी, क्वीन ऑफ चेस्टी, और यहाँ पे जो उनकी सीता माता की तरफ से ब्लेसिंग है फाइलिटी इन लव। तो यहाँ पे प्यार रिस्पेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर बात की थी, प्यार और रिस्पेक्ट। लेकिन प्यार रिस्पेक्ट सीता माता को कैसे मिला था, उन्होंने जो भी उनके साथ जिन्होंने गलत किया उनको भी क्षमा दिया, उनको भी प्यार दिया, उनको भी लव दिया। तो यहाँ पे वही चीज़ें की जा रही है, डिवोशन टू ट्रुथ, अपने धर्म की रक्षा करो। फाइनेंस एंड टॉलरेंस, ऐसे लोगों से बचिए जो टॉलरेंट करते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मैंने यहाँ पर पहले ही मैसेज किया हुआ है। पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, अपनी पावर को पर विश्वास कीजिए, और ये पावर है आपके पास, लेकिन इस पावर को कैसे आप इस्तेमाल करते हो इसका भी आपको तरीका आना चाहिए। उसके लिए अपने आप को काबिल भी बनाना होगा। मैंने जैसे पहले बोला, पावर के साथ में जिम्मेदारी भी आती है, तो जिम्मेदारी भावना के साथ में आपको काम करना होगा। ठीक है। और यहाँ पे सीता माता की आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी मूर्त है। अग्नि परीक्षा की यहाँ पे बात हो रही है, और अग्नि परीक्षा क्या है आपके लिए, अपने ईगो से कितना आप बच सकते हो। अगला कार्ड है यमुना देवी, जो कि प्यूरिफिकेशन की बात करती हैं और ब्लेसिंग की बात कर रही हैं। तो यहाँ पे सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अगेन जो भी ईगो है उसको किनारे कीजिए। जॉय ऑफ डिवाइन प्लेफुलनेस, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आपको आध्यात्मिकता मिलने वाली है, आत्म सुख मिलने वाला है।
और स्पिरिचुअली शक्ति काफ़ी रहने वाली है। और यहाँ पे सोर्स यही कम्युनिकेशन की बात कर रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही है, कितना आप धारदार काम कर सकते हो। अटैचमेंट टू गॉड्स पर्सन फॉर्म, तो यहाँ पे ईश्वर से के साथ कैसे जुड़े, इसके भी आपके लिए ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही, नॉलेज आते हुए दिखाई दे रही। और यहाँ पे वेल है, अवेल अगेन जॉइनेस की बात करती है। अगला कार्ड है कुर्मा, द टोटराइज अवतार। यहाँ पे विष्णु भगवान के कश्यप अवतार की बात हो रही है। और यहाँ पे इनकी जो ब्लेसिंग है, डिप्लोमेसी, एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कि अपने आप दूसरे को भी सपोर्ट कैसे आप दे सकते हो। यहाँ पे दृष्टि का कार्ड, जैसे मैंने बोला था, पावर आपके पास है, जो भी आपके पास आ रहे हैं उनको भी आप सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप कैसे दूसरों के सपोर्ट कर सकते हो, ये भी आपके अंदर एबिलिटी, वो पावर आने वाली। बेसिकली एम्परर की ही एनर्जी है। स्टडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ों के लिए डिपेंड हो पा रहे हो, अपने पर डिपेंड हो पाओगे। मुझे कोई भी सही से वर्ड याद नहीं आ रहा है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। स्किल्स टू मैनेज कंट्राडिक्टरी फोर्सेस, तो यहाँ पे मैनेज करने की, कैसी जो भी लाइफ में सिचुएशन है इनको कैसे मैनेज करें, यानी कि एक तरीके से देखा जाए जिम्मेदारी की भावना। अगर कश्यप अवतार भगवान नहीं लेते तो क्या समुद्र मंथन हो पाता, तो ये भी एक जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की भावना, और जब भी आप जिम्मेदारी की भावना लेते हो तो कम जरूरत होती है पक्षपाती होने से बचने की। तो कहीं ना कहीं ये पक्षपाती होने से बचने की ही एनर्जी आपको दी जा रही है। चलिए आपकी तरफ से देख लेते हैं एंजल की ब्लेसिंग क्या है, क्या एंजल की तरफ से मैसेज है, क्या एंजल की तरफ से ब्लेसिंग है। हार्मनी एंड रिसोल्यूशन, यानी कि आप वही बातें दोबारा बार बार वही आपके लिए आ रही हैं कि अपने सत्कर्मों पर विश्वास कीजिए, रिसोल्यूशन पर विश्वास कीजिए और चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। बस ओपन माइंडेड रहिए, पक्षपाती होने से बचिए, ओपन माइंडेड रहिए। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, तो गाइडेंस लेने के लिए आपके पास भी लोग काफ़ी आएंगे और साथ में ज़रूरत है आपको भी किसी न किसी से गाइडेंस लेने की। ईगो में मत आइए, जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ पे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ये मान के जो आपसे मेंटर हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करें, उनसे गाइडेंस लें, इसमें ईगो में नहीं आइए। बेसिकली आपको ईगो से बचने की बात कही जा रही है। चलिए आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए पहला कार्ड है बर्थ, बी रिस्पेक्टिव ए न्यू आइडिया, चाइल्ड एंड बर्थ। आई थिंक ये मैं रिस्पेक्टिव यानी कि ग्रहणशीलता, तो वही चीज़ में जिम्मेदारियों को कैसे आप ढालोगे, ऐसे अपने शरीर को, अपने मन को वैसे ही ढालना है, अपने आप को तैयार करना है, अपनी ग्रहणशीलता बनाना है, क्योंकि आपको ये जिम्मेदारी मिल रही है, आपको वो पावर मिल रही है और वही चीज़ें आपके लिए बताई जा रही हैं। दोबारा वही चीज़ें कॉम्प्लीमेंट कर रही है। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, तो यहाँ पे आपके लिए फ्रीडम आ रही हो, यहाँ पर भी फ्रीडम की ही एनर्जी एट ऑफ बैंड्स है। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम है, जस्टिस है आपके लिए। ठीक है, बस करना क्या है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। चलिए जानते हैं कि कुछ अफर्मेशन हैं क्या जो आप फॉलो कर सकते हो। अक्टूबर के मंथ में कौन सी आपको अफर्मेशंस करनी चाहिए। आपके लिए जो पहला कार्ड है
आई एम विनर एंड कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर भर भर के, इस पर विश्वास बना के रखिए, आप विनर हो, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस रखिएगा पर ईगो नहीं। अगला कार्ड है आपके लिए आई ग्रेटिट्यूड। तो जो भी हो रहा है इसके लिए ईश्वर का ग्रेटिट्यूड शो कर जरूर करते रहे। ईगो में मत आइए कि ये मैंने कमाया है, मैंने किया है। आई ग्राउंडेड एंड काम, जो कि अभी बात हो ही रही है उतनी देर से पूरी रीडिंग में। आई एम पावरफुल, तो यस आप पावरफुल हो और इस पर विश्वास बना के रखना है, ठीक है। तो यस ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो इसके लिए जाइएगा मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा।